आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियाई तंसीबात पर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक शानदार कामयाबी करार दिया। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 1117 भारतीय शहरियों को मुल्क वापस लाया जा चुका है। वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का संगे बुनियाद रखेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम समेत मुल्क के कई इलाकों में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और टेनिस में भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीता। अब खबरें तफसील से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान में फर्दों समेत 3 न्यूक्लियाई तंसीबात पर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीका ने फर्दो, नेतन्स और इस्फहान की न्यूक्लियाई तंसीबात पर कामयाब हमले किए हैं और तमाम तैयारे अब ईरानी फजाई हुदूद से बाहर हैं। आज सुबह कौम से खिताब करते हुए ट्रंप ने इस हमले को शानदार और कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी की सलाहियत को रोकना और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले दुनिया के नंबर 1 मुल्क की जानिब से दरपेश न्यूक्लियाई खतरात को रोकना था। Fordo, Natanz, and Esfahan for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater. सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को भी इस जंग को खत्म करने पर राजी हो जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अब अमन का वक्त आ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस्फहान, नातंस और फर्दो न्यूक्लियाई मकामात पर हमला किया गया है और जिसे दुश्मन का हमला करार दिया गया है। सरकारी नशरियाती इदारे IRIB ने दावा किया है कि यूरेनियम को अफजूदा बनाने के जखीरे के साथ न्यूक्लियाई तंसीबात को पहले ही खाली कर दिया गया था। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे कैन ने कहा है कि ईरान पर हमले के दौरान इसराइल और अमरीका के साथ मुकम्मल तालमेल था। इसराइली अफवाज ने कल ईरान के जुनूब मगरबी हिस्से में एक अहम बंदरगाही शहर बंदर अब्बास पर ताज़ा हमले किए। इसराइली फौज ने निशाना बनाए गए मकामात को हथियारों के स्टोरेज और तैयारों के डिपो करार दिया है। बंदरगाही शहर बंदर अब्बास तिजारती एतबार से ईरान का अहम तरीन शहर है, जहां मुल्क की अहम बंदरगाह, बहरिया हेडक्वार्टर्स और तेल से मुतालिक अहम बुनियादी ढांचा मौजूद है। यहां से उसकी तेल की आलमी तिजारत का 20% हिस्सा गुजरता है। ईरान के जरिए इसराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स छोड़े जाने के बाद इसराइल ने इस्फहान न्यूक्लियाई मरकज पर हवाई हमले किए। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके सबब खित्ते के ममालिक और बैनुल-अक़वामी मुशाहिदीन की तशवीश में भी इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन हमलों में ईरान ने इसराइली इलाके की तरफ तकरीबन 40 ड्रोन से हमले किए। जवाब में इसराइली अफवाज ने जनूब मगरबी ईरान में दर्जनों फौजी ठिकानों पर हमला किया, जिनमें खोजिस्तान सूबे में एक हंगामी मरकज भी शामिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में एक यूनिवर्सिटी भी बमबारी से मुकम्मल तौर से तबाह हो गई। इस दौरान बहरान को हल करने की सिफारती कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, क्योंकि ईरानी अहलकारों का कहना है कि जब तक इसराइल की तरफ से बमबारी जारी रहेगी, उस वक्त तक ईरान अमेरिका के साथ किसी बातचीत में शामिल नहीं होगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 1117 भारतीय शहरियों को मुल्क वापस लाया जा चुका है। वजारत खारजा ने कहा कि कल रात ईरान के शहर मशहद से नई दिल्ली पहुंचने वाली खुसूसी परवाज से 290 भारतीय शहरी ईरान से बहिफाजत वतन वापस पहुंचे। कल शाम मशहद से लोगों को निकाल कर लाने वाली एक और परवाज ईरान से 310 भारतीय शहरियों के साथ नई दिल्ली पहुंची। भारतीय शहरियों ने सरकार के तय तशक्कुर का इजहार किया।
نیپال اور سری لنکا نے آپریشن سندھو کے تحت جنگ سے متاثرہ ایران سے اپنے شہریوں کو نکالنے میں مدد کرنے پر بھارت کا شکریہ ادا کیا۔ نیپال کی وزیر خارجہ آرزو رانا دیوبا نے نیپالی طلباء کو نکالنے میں مدد کرنے پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے ایران سے نیپالی شہریوں کو نکالنے میں مدد کرنے پر بھارت کی فوری مدد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ محترمہ دیوبا نے کہا کہ نیپالی شہریوں کو باہر نکالنے میں بھارت کی مدد دونوں ملکوں کے مضبوط تعلقات کی عکاس ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا نے بھارتی شہریوں کے ساتھ ساتھ سری لنکا کے شہریوں کو ایران سے نکالنے میں بروقت مدد کے لیے بھارت سرکار کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سری لنکا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یکجہتی کا اظہار سری لنکا اور بھارت کے درمیان مضبوط اور پائیدار شراکت داری کی مثال ہے اور جزیرہ نما ملک کے لوگوں کی طرف سے اس عمل کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ اس نے نیپال اور سری لنکا کے شہریوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا کہ نیپال اور سری لنکا کی سرکاروں کی درخواست پر یہ کوششیں کی گئیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج سے چھتیس گڑھ کے 2 روزہ دورے پر ہوں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ ریاست کی راجدھانی رائے پور اور نارائن پور ضلع میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج رائے پور میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی اور سینٹرل فورینسک سائنس لیبارٹری کے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ یہ فورینسک سائنس یونیورسٹی لگ بھگ 40 ایکڑ کے رقبے میں تقریباً 400 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جائے گی۔ جناب شاہ آج نوا رائے پور میں چھتیس گڑھ اور ملحقہ ریاستوں کے پولیس ڈائریکٹر جنرل اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق امور پر میٹنگ کریں گے۔ ایک اور میٹنگ میں مرکزی وزیر داخلہ بائیں بازو کی انتہا پسندی پر سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیں گے۔ چھتیس گڑھ کے اپنے دورے کے دوسرے دن کل جناب امت شاہ بستر ڈویژن میں واقع نارائن پور ضلع کے ابو جھماڑ علاقے کا دورہ کریں گے اور وہاں گاؤں والوں سے بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ نارائن پور ضلع کے ارک بھٹی علاقے میں واقع سرحدی حفاظتی فورس BSF کے کیمپ کا بھی دورہ کریں گے اور جوانوں سے بات چیت کریں گے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ تریپورہ میں ریاستی سرکار نے بائیں محاذ کی سابق حکومت میں سیاسی تشدد میں ہلاک ہوئے افراد کے لواحقین کو سرکاری نوکری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آکاشوانی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے تریپورہ کے بجلی کے وزیر رتن لال ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی سرکار کو اب تک 39 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ ضلع مجسٹریٹ اور پولیس سپرنٹینڈنٹ ان درخواستوں کی جانچ پڑتال کریں گے اور رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی سرکار کی کمیٹی متاثرین کے کنبے کے اہل فرد کو نوکری دینے سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ سر دست 18 درخواست دہندگان تریپورہ سرکار کے اطلاعات اور ثقافتی امور کے محکمے، ثانوی تعلیم کے محکمے، محصولات کے محکمے، ابتدائی تعلیم اور خوراک اور سول سپلائی کے محکمے میں نوکریاں حاصل کر چکے ہیں، جبکہ 5 دیگر کی درخواستیں زیر غور ہیں۔ آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں وزیراعظم نے مودی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے وژن سے ہم آہنگی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مانک ساہا کی قیادت میں ہمدردی کی بنیاد پر یہ اقدام عمل میں آیا ہے۔ اگرتلہ سے کنال شندے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA نے ایئر انڈیا کو ضابطوں کی سنگین خلاف ورزی کے لیے عملے کی تعیناتی اور روسٹر کے امور انجام دینے والے 3 عہدیداروں کو تمام کاموں اور ذمہ داریوں سے فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت دی ہے۔ DGCA نے ایئر لائنز کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے ان اہلکاروں کے خلاف داخلی طور پر تادیبی کارروائی شروع کرے اور 10 دنوں کے اندر اس کی رپورٹ پیش کرے۔ میزورم میں آسام رائفلز اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے 11 کروڑ 53 لاکھ روپے مالیت کی منشیات ضبط کی ہیں اور 2 خواتین سمیت منشیات فروخت کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایک دفاعی ترجمان نے کہا کہ ویساکئی سے لونگلئی تک منشیات کی نقل و حرکت سے متعلق خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے لونگلئی ضلع میں علاقے کی گھیرا بندی شروع کی گئی۔ گھیرا بندی کی کارروائی میں ایک مشتبہ گاڑی کو روک کر منشیات برآمد کی گئی، جس کی تخمینہ مالیت 10 کروڑ 43 لاکھ روپے ہے۔ 2 دیگر الگ الگ کارروائیوں میں آسام رائفلز کے دستوں نے میزورم کے چمپائی ضلع سے 81 لاکھ روپے مالیت کے غیر ملکی سگریٹ بھی ضبط کیے اور 29 لاکھ روپے کی ہیروئن کے ساتھ 3 افراد کو گرفتار کیا۔
दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता और नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा की मौजूदगी में आज सुबह कौमी राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ओलंपिक डे दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में नामानिगारों से बात करते हुए मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ओलंपिक डे की तकरीब और दौड़ के इनेकाद से बेहद खुशी हुई, क्योंकि दिल्ली के हजारों बाशिंदों ने इसमें जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क खेलों के बेहतर बुनियादी ढांचे और खिलाड़ियों के लिए सहूलियात के लिहाज से मुसलसल तरक्की कर रहा है। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली और पूरा मुल्क 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आलमी बिरादरी भारत को ये एजाज अता करेगी और भारत पूरी लगन के साथ ओलंपिक खेलों का इनेकाद करेगा। मैं बहुत ही खुश हूं कि दिल्ली के हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश बेहतर खिलाड़ी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर फैसिलिटीज की ओर बढ़ रहा है और पूरी तरीके से दिल्ली देश ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए तैयार है। नाइजीरिया में शिमाल मशरकी बोर्नो रियासत में एक मछली बाजार में एक मुश्तबा खातून खुदकुश बमबार हमले में कम से कम 12 अफराद हलाक और कई दीगर जख्मी हो गए। बोर्नो रियासती पुलिस के मुताबिक देसी साख्त का बम पहने हुए खातून धमाका करने से पहले हुजूम में घुस गई। मकामी लोगों ने बताया कि कम से कम 30 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की बोर्नो रियासत 16 साल से जारी शोरिश का मरकज रही है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मध्य प्रदेश, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मशरकी राजस्थान, जनूबी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में आज शदीद से शदीद तर बारिश की पेशगोई की है। झारखंड, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, दिल्ली, केरला और साहिली कर्नाटक में आज बहुत तेज बारिश का इम्कान है। गुजरात के साहिल, कोंकण के पूरे साहिल, सोमालिया के साहिल और उससे मुत्तसिल इलाकों, ओमान और मज़ाफ़ाती यमन साहिल और मज़ाफ़ाती समुद्री इलाकों, वस्ती और मज़ाफ़ाती शिमाल जनूबी बहर अरब और शिमाल मशरक़ी बहर अरब के कई हिस्सों में माहीगीरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। टेनिस में जर्मनी में भारत की माया राजेश्वरन ने ख़वातीन सिंगल्स में ITF J200 ग्लैडबैक खिताब जीत लिया है। 16 बरस की भारतीय खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबले में स्विट्जरलैंड की नोएलिया मेंटा को 6-2, 6-4 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस की डेफनी एम्पेत्शी पेरिकार्ड को 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। ये माया का 7वां ITF जूनियर खिताब है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच के तीसरे दिन आज लीड्स के हेडिंगले में मेजबान इंग्लैंड भारत के 471 रन के जवाब में 3 विकेट पर 209 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारों ने बैनुल अक़वामी योम योगा के मौके पर विशाखापट्टनम में योगा डे की तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, योगा पूरी दुनिया में इंसानियत को जोड़ने का जरिया, योगा को आलमी अमन, हम आहंगी और सेहत की एक ताकतवर तहरीक बनाने की वजीर आजम की अपील। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 500 से जायद भारतीय शहरियों को बहिफाजत वतन वापस लाए जाने की खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। 11वीं बैनुल अक़वामी यौम योगा तकरीब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के खिताब को रोजनामा मिलाप ने नुमाया तौर से शाये किया है। अखबार की सुर्खी है, पाकिस्तान को भारतीय सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्दाना हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली में फदाई आलूदगी के पेश नज़र 15 साल पुरानी गाड़ियों के खिलाफ हुकूमत सख्त, 1 जुलाई से 62 लाख गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। इस खबर को रोजनामा मिलाप ने अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियाई तंसीबात पर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक शानदार कामयाबी करार दिया। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 1117 भारतीय शहरियों को मुल्क वापस लाया जा चुका है। वजीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का संगे बुनियाद रखेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम समेत मुल्क के कई इलाकों में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और टेनिस में भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।